दोस्तों, जो आपका एसएफसी पैनल है, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, जिसको हम लोग इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं, इसमें जो आपका हाइड्रोलिक का सिलेंडर लगा हुआ रहता है, 2 गो हाइड्रोलिक सिलेंडर के पास जो आपका हाइड्रोलिक का हॉस पाइप लगा हुआ है, ये आपका बार बार फट जा रहा है। बहुत सा फ्रेंड हमको ये बताया है कि जो 6 से लेकर 8 टन का इंडक्टोथर्म का फर्नेस में काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फट जा रहा है। इलेक्ट्रोथर्म और मेगाथर्म 10 टन, 20 टन और 40 टन, इस पे भी इस टाइप का फॉल्ट आ रहा है। तो इसको बहुत आसान तरीक़ा से किस तरह से ठीक करेंगे और 1 महीना में 10 ड्रम 20 ड्रम तेल जो है वो बेकार हो जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोलिक तेल जो है वो बहुत ही महंगा आता है और एक बार अगर हॉस पाइप फटने के बाद ज़मीन में गिर जाएगा तो वो तेल आपका बेकार हो जाएगा और दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका 1 नंबर पॉइंट है, आपको क्या फॉलो करना है कि जो आपका हाइड्रोलिक का टैंक है, ये जो हाइड्रोलिक का टैंक है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है या नहीं है, और ये किस तरह से चेक करना है। प्रैक्टिकल में जाके जो आपका हाइड्रोलिक का टैंकी है, इसके नीचे तरफ आपको देखना है कि साफ़ सुथरा है या नहीं है। इसके बाद आ जाता है कि जो आपका हाइड्रोलिक टैंक में हाइड्रोलिक ऑयल के लिए जो फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर एकदम साफ़ सुथरा है या नहीं है। जितना अच्छा से क्लीन करके रखिएगा तभी आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा, और जितना अचरा कचरा में हाइड्रोलिक रहेगा, ज़िंदगी में कभी भी हाइड्रोलिक का जो हॉस पाइप है वो फटना बंद नहीं होगा। जो हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर है, यही आपका मेन होता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर है ये हमारा ज़्यादा है या नहीं है। ज़्यादातर हम लोग प्रैक्टिकल में क्या सोचते हैं कि जो आपका हाइड्रोलिक के लिए हॉस पाइप दिया हुआ है, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। हाइड्रोलिक का हॉस पाइप का क्वालिटी अच्छा है या नहीं है, इसको भी आप आराम से चेक करके देख सकते हैं। और जो एक हाइड्रोलिक का प्रेशर होता है, प्रेशर के हिसाब से ही देखिएगा, ज़्यादातर हाइड्रोलिक हॉस पाइप मंगाया जाता है और अच्छा से अच्छा कंपनी का भी हाइड्रोलिक हॉस पाइप लगा देते हैं, तब भी आपका हॉस पाइप फटना बंद नहीं होता है। तो इसके लिए जो आपका हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर है, ये आपको अच्छा से फॉलो करना है। 30 से लेकर 40 डिग्री के अंदर में आपको रखना है। और ये किस तरह से रहेगा ना, जो आपका हाइड्रोलिक टैंक है, इसमें देखिएगा सॉफ्ट वाटर का एक कूलिंग दिया हुआ रहता है कि हाइड्रोलिक ऑयल कितनों भी ज़्यादा गर्म हो जाए, इसको ठंडा करने के लिए। प्रैक्टिकल में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका हाइड्रोलिक टैंक है, इसमें जो कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, इसमें जो आपका सॉफ्ट वाटर का पानी जा रहा है वो ठीक से जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसे दूर से देखने से नहीं होगा, आपको एक बार खोल के देखना पड़ेगा कि पानी ठीक से हमारा इन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ज़्यादातर मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यही सब पॉइंट के चलते आपका हॉस पाइप बहुत ज़्यादा फट जाता है। और इंडक्टोथर्म में जो आपका 6 से लेकर 8 टन तक का फर्नेस है, इसमें किस लिए फटता है, इसका भी कारण बता देंगे, तो आपको एकदम क्लीन समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिकल में काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अभी आ जाता हाइड्रोलिक ऑयल। ज़्यादातर प्रैक्टिकल में आपको प्राइवेट कंपनी या इंडस्ट्रियल में देखने के लिए मिलेगा, हाइड्रोलिक ऑयल हम लोग 68 का ही यूज करते हैं। तो जो आपका हाइड्रोलिक ऑयल है एकदम परफेक्ट आप डालते हैं, लेकिन तब भी आपका यही सब प्रॉब्लम आता रहता है। तो ये जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताया हूँ, ये आपको अच्छा से फॉलो करना है। इसके बाद आ जाता है हाइड्रोलिक हॉस पाइप का चेकिंग। हाइड्रोलिक हॉस पाइप को किस तरह से चेक करना है, इस पॉइंट को आपको अच्छा से फॉलो करना है। और ये जो फॉल्ट है, ये आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, जो इंडक्टोथर्म का 6 से लेकर 8 टन तक का फर्नेस है, इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर प्रैक्टिकल में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि मेरा जो सीनियर है वो ठीक से हाइड्रोलिक का जो हॉस पाइप है वो मंगा के नहीं दे रहा है। लेकिन आप कितनों भी अच्छा से अच्छा हाइड्रोलिक हॉस पाइप मंगा लीजिए, लेकिन ये फॉल्ट आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जिस टाइम आपका
फर्नेस से हीट टैप होता है, उस टाइम आपको खड़ा होकर देखना है कि सिलेंडर से हमारा हाइड्रोलिक का जो ऑयल है वो कहाँ कहाँ से लीक हो रहा है। और ये लीक होने का कारण क्या है कि ज़्यादातर देखिएगा जब आप प्रैक्टिकल में हाइड्रोलिक टैंक को जाके चेक करिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा बालू बालू टाइप का कचरा आ जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो सील लगा हुआ रहता है ये आपका बार बार ख़राब हो जाता है और इसके चलते थोड़ा थोड़ा आपका क्या होता है, तेल लीकेज होता है। और जब थोड़ा थोड़ा तेल लीकेज होगा, कभी ना कभी देखिएगा फर्नेस के अंदर में जब आपका टैपिंग होता है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल में बोलते हैं कि जब ढलाई होता है, उस टाइम अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कभी कभी आपका आग लग जाता है। और वही जो आग लगता है उसके वजह से भी आपका हाइड्रोलिक का जो हॉस पाइप है वो खराब हो जाता है। और जब आपका फर्नेस में चार्जिंग होता है, चार्जिंग के टाइम ऊपर से छोटा छोटा स्पॉन्ज या स्क्रैप गिर जाता है। इसके चलते क्या होता है, हाइड्रोलिक हॉस पाइप जो है इसके साथ अर्थ भी कनेक्ट हो जाता है और इसके वजह से क्या होता है, हाइड्रोलिक का जो हॉस पाइप है ये आपका गर्म होने लगता है। और बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो उसी जगह से हाइड्रोलिक का जो हॉस है वो आपका जल जाता है। जो प्रैक्टिकल में होता है एकदम सेम टू सेम आप मिला के देखिएगा। यही सब फॉल्ट के चलते हाइड्रोलिक का जो हॉस पाइप है ये आपका ज़्यादातर फट जाता है या जल जाता है। तो जो आपका इंडक्टोथर्म का 6 से 8 टन का फर्नेस है, इसमें जो आपका हॉस पाइप आ रहा है, एक होता है लोकल का हाइड्रोलिक का हॉस पाइप और एक होता है इंडक्टोथर्म अपना ओरिजिनल हॉस पाइप भेजता है। तो इसके लिए जो आपका लोकल का हॉस पाइप आ रहा है, चाहे XYZ कोई भी कंपनी का हो, आपको हॉस पाइप को अच्छा से चेक करना है। और ये जो फॉल्ट है ये ज़्यादातर इंडक्टोथर्म में 6 से लेकर 8 टन का फर्नेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो हॉस पाइप है इसको आप मेगर से भी चेक कर सकते हैं, सीरीज लैम्प से भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सा फ्रेंड बोलता है मेरे पास मेगर नहीं है या मल्टीमीटर नहीं है, लेकिन बाल फोल्डर से भी आप अगर परफेक्ट चेकिंग करिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो देखिएगा ये जो आपका बाल फोल्डर का मैं कनेक्शन बनाया हूँ ये हो गया आपका 415 वोल्ट का। ये आप सिंगल बल्ब लेके भी चेक कर सकते हैं और डबल वाला लेके भी चेक कर सकते हैं। तो जो आपका नया हाइड्रोलिक हॉस पाइप आया है इसमें आपको देखना है कि जो दोनों तरफ आपका पुश लॉक है इसी में आपको चेक करना है, क्योंकि ये जो आपका हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहता है हम लोग किस टाइप से मंगाते हैं कि हाइड्रोलिक हॉस पाइप कार्बन फ्री हॉस पाइप के हिसाब से मंगाते हैं। तो अभी जो आप चेक करिएगा तो ये हो गया हमारा एक सीरीज लैम्प और इसमें आपको कितना सप्लाई देना है, ये आपको 230 वोल्ट सप्लाई देना है AC। और इसके बाद जो आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल को जो आप जहाँ से थ्रेड लगा कर टाइट करते हैं इस जगह में एक लीड आपको लगाना है और दूसरा जो फेज वाला लीड है ये आपको इस जगह में लगाना है, दूसरा साइड थ्रेड में, जिसको हम लोग पुश लॉक भी बोलते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि बाल फोल्डर जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर बाल फोल्डर जल रहा है तब समझिए कि हाइड्रोलिक का जो हॉस पाइप है ये बिल्कुल भी आपका सही नहीं है। इस हाइड्रोलिक हॉस को अगर आप लगाते हैं ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर में ये जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप है ये आपका फट जाएगा। और जब आप सीरीज लैम्प से चेक करिएगा बिल्कुल भी अगर सीरीज लैम्प नहीं जल रहा है तब आपको समझना है कि ये जो हाइड्रोलिक हॉस है ये हमारा सही है। और ये ज़्यादातर इंडक्टोथर्म का 6 से 8 टन का जितना सारा फर्नेस है इसमें आपको चेक करके ही लगाना है। अगर बिना चेक करके लगाइएगा तो कंटिन्यू आपका हाइड्रोलिक का जो हॉस पाइप है वो फटता रहेगा और आपको ये पता नहीं चलेगा कि आखिर ये जो हाइड्रोलिक का हॉस पाइप है क्यों बार बार फट जा रहा है। और एक बात होता है कि जो आपका हाइड्रोलिक का हॉस पाइप है हमने सीरीज लैम्प से, मल्टीमीटर से और मेगर से भी चेक कर लिए हैं, ये एक दूसरे के साथ कॉन्टीन्यूटी नहीं बता रहा है, क्योंकि इसके बीच में आपका हॉस लगा हुआ है। किसी भी हाल में कॉन्टीन्यूटी नहीं बताना चाहिए या सीरीज लैम्प किसी भी हाल में आपका जलना नहीं चाहिए, तब भी आपका फट जा रहा है। तो जब आपका 6 से 8 टन का फर्नेस का टैपिंग होता है
उस टाइम जाकर आपको प्रैक्टिकल में खड़ा होकर देखना है कि ये जो हॉस पाइप है ये आपका गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तब आपको समझ जाना है कि ये हॉस पाइप में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आर्थ ले रहा है। तो आर्थ अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत ले रहा है उसके वजह से आपका हाइड्रोलिक का जो हॉस पाइप है ये पहले आपका गर्म हो रहा है। और जब आप फर्स्ट टाइम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं और फर्नेस को लीवर से झटका देके उठा रहे हैं उसी टाइम देखिएगा ये जो हाइड्रोलिक का हॉस पाइप है ये आपका फट जाएगा। तो ये भी आपको प्रैक्टिकल में किस तरह से चेक करना है, जितना भी मतलब फ्रेंड जो इंडक्टर थ्योरम का पावर ट्रैक का पैनल में काम करते हैं उसी में जाके ये जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप फिटिंग है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपका ये सीरीज लैम्प का कनेक्शन है जिस तरह से मैं चेकिंग का तरीका बताया हूँ इसी तरह से सेम टू सेम अगर आप चेक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उस टाइम आपको क्या करना है, जो आपका हाइड्रोलिक हॉस पाइप है ये एक तरफ आपका टाइट किया हुआ है तो इसमें और आपका न्यूट्रल का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका सीरीज लैम्प है इसमें जाके जैसे ही टच करिएगा एगो फेज लेके तो आपको ये पता चल जाएगा कि इधर से आपका कहीं से अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर इस जगह में आपका ये हो गया हमारा एक तरफ का टाइट हो गया जो हाइड्रोलिक सिलेंडर में टाइट किया हुआ रहता है और ये हो गया हमारा दूसरा, मतलब जो आपका हाइड्रोलिक टैंक से पाइपलाइन आ रहा है इसमें हमारा पहले इन हुआ, इन होने के बाद यहाँ से आउट होके जो हाइड्रोलिक का सिलेंडर है इसमें फिटिंग हो गया। तो आपको सिर्फ ये जो इन है जहाँ पे आपका भाल्व लगा हुआ रहता है उस जगह में आपका पुश लॉक के पास चेक करना है और यही कनेक्शन में आपको चेक करना है, देखना है कि बाल्ब होल्डर जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर बाल्ब होल्डर जल रहा है तब आपको समझ जाना है कहीं ना कहीं से अर्थ ले रहा है और अगर बाल्ब होल्डर बिल्कुल भी नहीं जल रहा है तो आपका हाइड्रोलिक का पाइप जो है बिल्कुल सही है। जो पॉइंट दोस्तों हमने बताया अगर अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा कभी भी आपका हाइड्रोलिक का हॉस पाइप नहीं फटेगा। अगर इतना सारा चेकिंग करने के बाद भी हाइड्रोलिक का जो हॉस पाइप है ये फट जा रहा है तब आप समझ जाइए कि ये जो हाइड्रोलिक का हॉस पाइप है इसका जो क्वालिटी है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसी के चलते हमारा बार बार फट जा रहा है। अभी और एक बात आ जाता है जो मेन चीज़ है कि ये जो हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर है 30 से लेकर 40 डिग्री रखिएगा तो ये 10 टन 20 टन या 40 टन का क्यों ना फर्नेस हो कभी भी आपका हाइड्रोलिक हॉस पाइप नहीं फटेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।